बोल सांचे दरबार की। माई मेरी सचिया जो तवाली माता तेरी सदा जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान बोल में कान सभी समान चढ़ाऊं। जो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चढ़ो में माथ में नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती करूं तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी करूं व्यास प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चरण नवाऊं चरणों माथ। दीनहीन जन जान के राखो शीस पे हाथ। बोल सांचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म की जय। कल हमने 16वां अध्याय स्मरण किया था। 17वें अध्याय के अंदर नेमिशारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी के व्रत का महत्व सुनो। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। एकादशी का व्रत माता के समान व्रती की रक्षा करता है। दसवीं तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं और विष्णु के समान देव नहीं। अन्न ना खाने के समान तप नहीं तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान कोई मास नहीं। ज्ञान के समान लाभ नहीं तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, प्राणों की कथा सुने तथा रात्रि को जागरण करे। हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका वृद्धशील नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र, वह बालक अपने साथी से भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता तथा साथ उन्हें उपदेश भी दिया करता कि वह भगवान का पूजन करें, एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करते। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उनसे पूछा कि हे वृद्धशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो ये उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर वृद्धशील बोला कि हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा नाम चंद्रवंश में मेरा जन्म हुआ। उस समय मेरा नाम धर्म कीर्ति था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ली, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु देववश बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारियों को देखकर के प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्म शास्त्र के कथानुसार प्रजा का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं बन गया। दिन भर भूखा रहा, खाने पीने को कुछ ना मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। थका हारा भूख प्यास होने के कारण मैं भी रात भर वहीं पड़ा रहा और प्रातः काल होते ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमलोक में ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है, सो इसी के कारण इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से खड़ा होकर के
हाथ जोड़ नमस्कार करते मुझसे बोला कि हम बड़ी भूल कर बैठे कि आप हमें क्षमा करें। फिर अपने दूतों को धमकाते हुए कहने लगा, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाया करो। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म 17वां अध्याय। श्री नारायणाय नमः। आज गोवर्धन है तो गोवर्धन की कथा को भी स्मरण करेंगे। इक्कीसवें अध्याय में गोवर्धन की कथा है। बोल गोवर्धन भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब मुझे अन्नकूट तथा गोवर्धन का महत्व सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, कार्तिक शुक्ला एकम को गोवर्धन तथा अन्नकूट होता है। इस दिन गोवर्धन का पूजन किया जाता है। इस दिन पृथ्वी पर गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें। फिर अन्नकूट बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इस दिन जमाई का भी पूजन होता है। परंतु पूछने लगा, हे नारद जी, सबसे पहले ये पूजन किसने किया? तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तो वह भगवान विष्णु से विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। उस दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री कार्तिक गोवर्धन पूजा। श्री नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। भजमन नारायण 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 सारी संगत को और पूरे देशवासियों को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं एक मन में विचार सोच रहा था कि तेरी कृपा कितनी है कि सबसे लिया और सबको पता भी ना चला। थोड़ा थोड़ा सबसे अपना भोग भी बनवा के ले लिया और सबके ऊपर बोझ भी ना डालने दिया कि सबसे लिया और सबको पता भी ना चला। तेरी कृपा के पात्र हम सब बने और हमको पता भी ना चला, पता भी ना चला। बस ऐसी कृपा माता रानी गोवर्धन भगवान हमारे ऊपर बरसाते रहे और हमारे ऊपर सदा इनकी ऐसी कृपा बनी रहे कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाया था, उस समय का जो दृश्य हमें पता नहीं, लेकिन भाव लेकर के ये सोच लें कि प्रभु ने गोवर्धन उठाया हुआ है और उनके नीचे बैठ करके हम उस पहाड़ के नीचे, उस गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठ करके हम प्रसाद उनको ग्रहण करा रहे हैं। बस ये भाव लेकर के उनका ध्यान करते हुए गोवर्धन भगवान का आज जो अन्नकूट बना है, ये भोग उनको दें और उनका नाम का स्मरण। और जैसे मैंने कल भी कहा था, शाम को गोवर्धन भगवान की यहाँ पूजा होगी।
जिसका समय होगा 6:30 के आसपास, क्योंकि 6 बजे आरती करते हैं तो वही 6:30 से 7 बजे के बीच का। लेकिन 6:30 है कि 6:30 बजे सब आए, ताकि परिक्रमा भी, क्योंकि वे कहते हैं ना, अकेले अकेले चले तो क्या चले, साथ किसी को लेके चला तो बना, तो बना। तो सब साथ लेकर के गोवर्धन भगवान की उस समय परिक्रमा करेंगे। 7 परिक्रमा होगी और 7 परिक्रमा में समझ लो कि 7 जन्म हमारे तर जाते हैं। जब भी तो कहते हैं 7 परिक्रमा क्यों कही, क्यों लगाई गई। किसी ने पूछा था ये, मैं भाई तेरे एक एक जन्म को भगवान ने काट दिया कि तेरे 7 जन्म कट गया, तू मेरे पास ही आ जा। बोल सांचे दरबार की, बोल गोवर्धन भगवान की।